हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मिथुन जायसवाल। आज का जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 2, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपने पूरा देखा, मस्त के जैसा चैप्टर लगेगा। इससे इंटरेस्टिंग और इससे इजी कोई चैप्टर होगा नहीं, गारंटी के साथ। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर, ये सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? तो बेटा हमने ये 11th के अंदर सीखा था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सर कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सर याद आया? लैंड का मतलब क्या होता है? जब थिंग्स प्रोवाइडेड बाय नेचर, जैसे हमारे मिनरल्स, ठीक है, जो हमको कौन प्रोवाइड करता है? कोल्स, ये पेट्रोल्स, डीजल, वो क्या हाथ वो कौन प्रोवाइड करता है? नेचर प्रोवाइड करता है। लेबर, मैन पावर, सप्लाई, जिसके सामने हमको क्या मिलता है? रेम्युनरेशन, वेजेस। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? मैन मेड इक्विपमेंट्स, जैसे कि मशीनरी। एंड एंटरप्रेन्योर स्किल मतलब बिजनेसमैन। जब क्या होता है, जब कोई भी इकोनॉमी के अंदर, सप्लाई और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, तो क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या होता है? आउटपुट बढ़ता है। आउटपुट बढ़ता है तो क्या होता है? नेशनल इनकम बढ़ता है। और नेशनल इनकम बढ़ता है तो हम बोलेंगे कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। सर, ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है? जब हम नेशनल इनकम को डिवाइड बाय पॉपुलेशन करते हैं तो क्या बनता है? हमारा पर कैपिटा इनकम। और उसी चीज को तो बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। आपने एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी जिसका गाना था, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। गोरी का हाथ छोड़ो, यहां पे आओ। इसको हम उस गाने से कैसे फन वे में याद कर सकते हैं? जब सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? तो टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो टोटल आउटपुट बढ़ेगा, तो टोटल नेशनल इनकम बढ़ेगा, तो टोटल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। अरे उसी को तो बोलेंगे हम इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, चल बेटा, यहां पे इन अदर वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि उसको अगर हम दूसरे शब्दों में बोले, ये सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप जब अवेल कराओ, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो एंड उसकी इफिशियंसी को भी क्या करो? इंक्रीज करो। कैसे सर? शॉर्ट टर्म में नहीं जी, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग रन में कंटिन्यूअसली क्या करो? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, फैक्टर सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन को क्या करो? अवेल करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, उसकी इफिशियंसी बढ़ाओ। उससे क्या होगा? अगर कंटिन्यूअसली और लॉन्ग रन तक आप अगर ऐसा करते हो, सप्लाई फैक्टर प्रोडक्शन को बढ़ाते हो, तो उससे क्या बढ़ता है? हमारा आउटपुट बढ़ता है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब विदिन अ ईयर इंडिया के अंदर या कोई भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। तो क्या होगा? आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा। और उसी को तो क्या बोलते हैं प्यारे? इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो ये था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर आपने फोकस किया हो तो इसके अंदर क्या है? सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ाओ, जिससे कि आउटपुट बढ़े, और आउटपुट बढ़ेगा मतलब नेशनल इनकम बढ़ेगा तो मतलब पर कैपिटा इनकम, और उसी को बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब पूरा फोकस किसके ऊपर है? आउटपुट। ठीक है। अब इसकी हम कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस क्या बोल रही है? सर देखो, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ये क्या है? इट ओनली कंसिडर ओनली क्वांटिटेटिव चेंज। ये इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस कर रहा है? आउटपुट। सर आउटपुट के ऊपर ही फोकस कर रहा है कि कंसिडर ओनली आउटपुट चेंजेस। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे क्या हो रहा है? इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशनल चेंज है, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उसको तो भाई साहब कंसिडर ही नहीं कर रहा है। मतलब ये हमारा कंसेप्ट कैसा है? नैरो, बहुत छोटा सा है। ये सिर्फ आउटपुट के ऊपर फोकस कर रहा है। मतलब कि यहां पे क्या बोल रहा है कि डिपिक ओनली राइज इन द रेट एंड द एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। भाई आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो सिर्फ फोकस किसके ऊपर है? आउटपुट बढ़ाने के। मतलब जो वेलफेयर वाली चीजें हैं उसको तो वो कंसीडर ही नहीं कर रहा सर।
समझ गए? इसी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ की लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या है? पहला किसको फोकस किया? ओनली क्वांटिटेटिव। इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर को तो कंसिडर नहीं कर रहा। ये कंसेप्ट कैसा है? नैरो। यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है? ओनली किसकी बात कर रहा है? आउटपुट की। यहां पे किसको कंसिडर नहीं कर रहा? वेलफेयर को कंसिडर नहीं कर रहा। ओके सर, ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट खत्म होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौन सा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? तो सर देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इसका पूरा फोकस किसके ऊपर है? ये पूरा फोकस करता है ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ किसके ऊपर फोकस कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ आउटपुट 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 आउटपुट, ठीक है। तो यहां पे फोकस किसके ऊपर कर रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस कर रहा है ओवरऑल डेवलपमेंट। तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि देयर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लिविंग द बिलो द पुअर्टी लाइन, ठीक है। बीपीएल उसको बोल रहे बिलो पुअर्टी लाइन। मतलब क्या होता है? कोई भी अगर आप जब आगे आओगे, जब आगे वाले चैप्टर्स में आओगे, इसमें एक चैप्टर रहेगा पुअर्टी। पुअर्टी के अंदर पुअर, कोई बंदे को पुअर कब माना जाता है? जब वो उसकी जो इनकम हो बिलो द पुअर्टी लाइन के अंदर, मतलब एक पुअर्टी लाइन की इनकम ड्रॉ की जाती है कि भाई इतने इनकम तो आपके मिनिमम होनी चाहिए आपको नॉर्मल खर्चे चलाने के लिए, और अगर आप उससे कम कमा रहे हो इसका मतलब क्या है? यू आर पुअर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या बोलता है कि हम ऐसे पीपल को बिलो द पुअर्टी लाइन के नीचे नहीं जाने देंगे। मतलब हम उन लोगों को बिलो पुअर्टी लाइन के नीचे नहीं जाने देंगे। हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि क्या होगा? इनकम में इनइक्वालिटीज कम होगी। नो फर्दर इंक्रीज इन द इनइक्वालिटी। सर इनइक्वालिटी क्या होता है बेटा? जैसे अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए, उसको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम क्या है? कि इस चीज को रोकना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाए और कुछ लोग एकदम गरीब हो जाए। ना 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 ना, हमारे देश में सभी को रहने का अधिकार है, सभी को खाना पीना, एजुकेशन सबका अधिकार है, तो सभी का प्रोग्रेस होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे हम क्या चाहते हैं? कि इनइक्वालिटी ना हो। फिर दूसरा, कंटिन्यूअसली क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअसली राइज इन द रियल पर कैपिटा इनकम। सर पर कैपिटा इनकम तो हमने पढ़ा था, वो तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर पढ़ा था। पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम पर कैपिटा। सर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी क्या होगा? पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, तो सर इधर क्या बोला हुआ है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस। सर इसको प्रोसेस का नाम क्यों दिया है बेटा? प्रोसेस का नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है, कुछ भी चीज़ को डेवलपमेंट करने के अंदर क्या लगता है? टाइम लगता है। हमको थोड़ा टाइम लगता है डेवलपमेंट करने के लिए। वो है ना मिमिक्री, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है? टाइम लगता है। सर जैसे कि देखो, अगर नरेंद्र मोदी क्या है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो जब यूएस घूम के आए और उन्होंने देखा वाओ व्हाट अ सड़क, व्हाट अ ब्रिज, व्हाट अ डेवलपमेंट, और वो दूसरे दिन आके बोलते चलो इंडिया को भी हम क्या करें? यूएस जैसा बनाएंगे। क्या आज सोचा और कल हो जाएगा? क्या नहीं, क्या लगेगा? टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम। तो इसीलिए तो इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस। की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में क्या लगता है? इट इज अ प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ये इट्स अ धीमे धीमे स्लो प्रोसेस होती है। तो देयर इज नो इनकेस इन द, यहाँ पे ये क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम इंक्रीज इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं। दूसरा, चेंज करते हैं टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ताकि क्या हो? प्रोडक्शन जल्दी से हो सके, ज़्यादा इफिशियंसी से हो सके, प्रोडक्शन और वेस्टेज कम हो सके। हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? पर कैपिटा इनकम क्या कर सके? हम कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? पर कैपिटा। सर पर कैपिटा इनकम तो ऊपर भी आया था, तो मैंने तो आपको बताया था ना, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब सर कि अगर ये इस चीज को आप इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हो, तो ये क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइड टर्म होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ उसी का एक पार्ट होता है। ओके सर, गॉट इट। अब देख बेटा, यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग क्या होता है? राइजेस होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज। मतलब आपका जो रहने खाने पीने का तरीका वो क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। द टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सर एक गाना था, कौन सा था? सर एक गाना था कि किसके ऊपर था? एक हिंदी मूवी के ऊपर आया था कि
यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा। सर इसी के ऊपर से हमको इसको भी याद रखना है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, इकोनॉमिक वेलफेयर भी होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगा, तो होगा क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ गए? मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तीनों चीज आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आता है, इकोनॉमिक वेलफेयर भी आता है, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी आती है। सही समझे, सही पकड़े, समझ गए? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो क्या आएगा, उसके अंदर आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और ये जब तीनों चीजें मिल जाती है, जब मिल बैठेंगे हम तीन यार, तो मिलेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है? ओके तो इन शॉर्ट ये देखो, ये जो चीज थी ना वो किसके ऊपर फोकस कर रहा था, क्वांटिटी, क्वांटिटी के ऊपर फोकस कर रहा था। कब से, क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी। जबकि ये जो वेलफेयर है और प्रोग्रेस है वो किसके ऊपर फोकस करता है, सर क्वालिटी ऑफ लिविंग, क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर। मतलब क्या होता है, क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे क्वालिटी भी बढ़ाएंगे, तो इन शॉर्ट क्या होगा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इट इज नॉट जस्ट द क्वांटिटी चेंज बट आल्सो बेटा क्वालिटी चेंज। ठीक है? इसीलिए क्योंकि यहां पे क्या है बेटा, यहां पे इसको भी कंसिडर किया, इसको भी कंसिडर किया, इसको भी कंसिडर किया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। क्या बोला जाता है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। क्योंकि यहां पे क्या होता है, कोई एक चीज को कंसिडर नहीं करें, हर एक चीज को हम कंसिडर करें, तो इसे बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ओके बेटा, ओके। वापस से चलो एक क्विक रिवीजन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, फटाफट बोलो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर हम क्या चाहेंगे, कोई भी बंदा बिलो द पुअर्टी लाइन के अंदर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, हमको उससे ऊपर लाना है, बिलो द पुअर्टी लाइन के ऊपर लाना है। क्या होना चाहिए, देश के अंदर इनइक्वालिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि क्या हो, इनइक्वालिटी कम होगी, मतलब लोग क्या करेंगे, सबके सब लोग अर्न करेंगे। तो इनइक्वालिटी को क्या करना है, हमको रिमूव करना है। क्या करना है, कंटिन्यूअसली राइज इन पर कैपिटा इनकम कब बढ़ेगी, जब नेशनल इनकम बढ़ेगी। नेशनल इनकम कब बढ़ेगी, जब हमारा आउटपुट बढ़ेगा रे। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप क्या बोलोगे, प्रोसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इट टेक्स अ टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम। फिर उसके बाद यहां पे क्या करते हैं, हम अपने इंक्रीज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, नई नई टेक्निक लाते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, सप्लाई बढ़े, इफिशिएंटली बढ़े, वेस्टेज कम हो। यहां पे क्या होता है, अगर सब कुछ ये सब कुछ बढ़ता है तो क्या होता है, कंटिन्यूस हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो सर पहले लोगों का सपोज पर कैपिटा इनकम था 10,000, अब लोगों का पर कैपिटा इनकम है 40,000। मतलब पहले एक ऑन एन एवरेज पर्सन कितना अर्न कर रहा था 10, अब ऑन एन एवरेज इंसान कितना अर्न कर रहा है 40। क्या दोनों सिचुएशन में 10,000 की इनकम 40,000 की इनकम, दोनों सिचुएशन में क्या दोनों क्या वो उतना ही स्पेंड करेगा जितना 10 में कर रहा था, नहीं सर। जब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है ना, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो देख यहां पे क्या लिखा हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइजेस। क्यों, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी। समझ रहे हो? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, तीन चीजों से बंधा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक वेलफेयर। जब तीनों होते हैं, कौन सा, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जब तीनों होता है तो क्या बनता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। समझे? जब क्योंकि इसमें तीन तीन चीज आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कौन सी चीज है, ये तीन, कौन सी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक वेलफेयर। ये तीनों चीजों से बनता है। मतलब जब तीनों दोस्त क्या होते हैं, मिल बैठते हैं तीन यार, तो क्या होता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। क्या बोला जाता है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। सर ये तो हमने कभी ऐसे एंगल से सोचा ही नहीं था। यही तो चीज है ना बेटा, मैंने इसलिए तो बोला कि चैप्टर को एकदम मक्खन की तरह याद करूंगा मैं कहूँ। आ जाओ अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पहला ये होती है कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब, देख बेटा मैंने देखो नरेंद्र मोदी जी का एग्जांपल लेके बताया था कि वो यहाँ पे आएंगे, वो यूएस गए, इंडिया में आए, उन्होंने सोचा कि कौन भारत को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, नए रोड्स, नए ब्रिज, नए डैम, नया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके लिए क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये एक स्लो प्रोसेस है, मगर हाँ अगर कंटिन्यूअसली किया तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट देगा। फिर दूसरा यहाँ पे क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चीज आती है। सर ये मतलब, तो देख बेटा जो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ा था, इकोनॉमिक ग्रोथ ये वाला, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्या पढ़ा था, क्वांटिटेटिव, जबकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक वेलफेयर ये कैसा है, क्वालिटेटिव। इसलिए यहाँ पे क्या आता है, दोनों
दोनों आता है सर जी, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। फिर यहाँ पे चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड क्यों होती है बेटा, मैंने तेरे को बताया तो था, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, लोगों को गरीबी में से बाहर निकालना, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना, नेशनल इनकम बढ़ाना। देखो अगर हम क्या करेंगे, लोगों को गरीबी में से बाहर निकालेंगे, उनकी अगर इनकम राइज करेंगे, उनकी इनइक्वालिटी को हटाएंगे, उससे क्या होगा, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उससे लोगों का क्या होगा, चेंज इन द डिमांड होगा। मतलब जो पहले लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल चीज़ों की डिमांड करते थे, अब वो वही किसकी चीज़ की डिमांड करेंगे, कंफर्ट एंड लग्जरी गुड्स की डिमांड करेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट, लेबर बिकम मोर डायनेमिक। अरे मैं पढ़ा लिखा एजुकेटेड लेबर हूं तो मैं क्यों, आप अगर फॉरेन में देखोगे कोई भी लेबर को, वो मैनुअल वर्क के अंदर बिलीव नहीं करेगा, वो स्मार्ट वर्क, वो इंफॉर्मेशन एआई का यूज़ करेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, ऑटोमेटेड मशीन का यूज़ करेगा। मतलब वहाँ के लेबर क्या होते हैं, मोर डायनेमिक होते हैं। तो इसी तरह से अगर जब कंट्री डेवलप्ड होती है तो यहाँ के जो लेबर हैं वो भी कैसे बनते जाते हैं, मोर डायनेमिक। फिर उसके बाद इंक्रीज इन द कैपिटल फॉर्मेशन। सर कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जब देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ रहे हैं, हाँ जी, इनइक्वालिटी कम हो रही है, हाँ जी, लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, हाँ जी, जब लोगों की पर इनकम बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे कि नहीं, हाँ जी करेंगे। तो उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए नए नए प्रोड्यूसर मार्केट में आएंगे कि नहीं आएंगे, सर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इसी को बोलते हैं इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब नए नए बिजनेसमैन आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट के अंदर जो नीड होती है उसके हिसाब से गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको सेल करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है तो कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब हम जो ओल्ड मेथड जो यूज कर रहे थे, जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स जो चीजें थी हमारे, जो कि भाई इसी चीज से प्रोडक्शन करना है, मैनुअल सिस्टम से ही प्रोडक्शन करना, अब हम उससे दूर हटके किस चीज को अपनाते हैं, टेक्नोलॉजिकल को अपनाते हैं, टेक्नोलॉजिया। ओके, आफ्टर पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम सेल्फ मोटिव। मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज़ को अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, फिर हमको कोई बोले, जैसे अभी आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो, अब आपको कोई बोले कि नहीं मैं आपको एक अच्छा सा कीबोर्ड वाला मोबाइल दिलाता हूँ, क्या आप कीबोर्ड यूज़ करोगे, क्या नहीं। वैसे ही अगर क्या होता, अगर लेबर मोर डायनामिक होता है तो फिर वो पुरानी जो थियरीज थी, पुरानी जो टेक्निक्स थी उसको यूज़ नहीं करता, वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। तो ये क्या थे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब इसके कुछ लिमिटेशंस है, वैसे तो कहने के लिए लिमिटेशंस है। यहाँ पे क्या बोला है, पहला कि इट इंडिकेट द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन बट डज नॉट डिस्कस द ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बोलता है कि आप नेशनल के प्रोग्रेस की तो बात करते हैं लेकिन ह्यूमन के डेवलपमेंट का किया। दूसरी चीज यहाँ पर बोलता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा देख, अगर क्वांटिटी होता है ना तो क्वांटिटी को आप चेक कर सकते हैं कि क्वांटिटी बढ़ रही है घट रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्वांटिटी आती है, उसको आप मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जब क्वालिटी वाली चीज़ आती है तो उसको मेज़र नहीं किया जाता, उसको खाली फील किया जाता है, समझे बेटा। तो यहाँ पे क्या है, जो चीज़ें फील की जाती है उसके कितना आपको क्या मेज़र है, वो उसको कैलकुलेशन परसेंटेज टर्म में बताना वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ओके चलो, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौन सा टॉपिक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये क्या है, देख बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमने ऊपर पढ़ लिया है, हमारा यहाँ पे होने वाला है एक अच्छा सा रिवीजन। ये अक्रेंस है। सर इसको अक्रेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा अगर मैं बोलूंगा कि लास्ट ईयर का प्रोडक्शन था सपोज 1000 टन का, इस साल का प्रोडक्शन है 1200 टन का, आप क्या बोलोगे, सर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से कितना परसेंट बढ़ा, 20% का क्या हुआ, राइज हुआ, तो हम बोलेंगे सर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। अगर सपोज यहाँ पे प्रोडक्शन था 1000, अभी का प्रोडक्शन हो गया 600, सर आप बोलोगे कि सर 40% जीडीपी डाउन हो गई हमारी, प्रोडक्शन हमारा कम हो चुका है, समझे। तो ये क्या है, ये अक्रेंस होता है। अक्रेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब प्रोडक्शन आता है तो उसको देख के हम बता देते हैं कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ है कि डाउनवर्ड ग्रोथ है। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तीनों चीज आती है। कौन कौन सी चीज मैंने बताई थी बेटा, बताओ बताओ बताओ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, इसलिए इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। वेरी गुड, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, वेरी गुड। यहाँ पे क्या आता है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर देखो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को कंसिडर करते हैं, और जबकि यहाँ पे क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी,
क्वालिटी को भी कंसिडर किया जाता है। ओके सर, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हियर एम्फेसिस ऑन किसके ऊपर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज रिसोर्सेज, मतलब हमारे जो रिसोर्सेज जिसको हमने अभी यूटिलाइज ही नहीं किया उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ऑलरेडी यूटिलाइज हमने कर लिया, उसको कैसे क्या करेंगे, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी चीजों को यूटिलाइज करते हैं कि जो चीजों को अब तक हमने यूज ही नहीं किया। नेक्स्ट सर, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों को अरे मैं तो बच्चों का तो छोड़ो, टीचरों को नहीं मालूम होता है कि ये ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इट इज रिलेटेड विद द डेवलपिंग कंट्रीज। सर ऐसा क्यों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्री से क्यों रिलेट करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप्ड कंट्री से क्यों रिलेट करता है। तो देख बेटा सुन मेरी बात, इंडिया क्या है, हम है डेवलपिंग कंट्री। हमको क्यों डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसा एक अच्छी कंट्री के अंदर होना चाहिए। मतलब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अच्छी सड़कें, हमको चाहिए अच्छे रोड, हमको चाहिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, मकान, फिर हमको चाहिए खाने के लिए अच्छा फूड फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, मतलब हमको चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज है वो किसके ऊपर फोकस करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है। कौन सी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। और जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं जैसे यूएस की बात करो, यूके की बात करो, उनके पास ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं, उनके पास अच्छे मकान है, ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको क्या बढ़ाना है, उसको तो अपना आउटपुट बढ़ाना है, इसलिए वो किसके ऊपर फोकस करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। अच्छा सर, अब समझ में आया ना, तब लिखो कमेंट के अंदर मजा आया सर। अरे सोच क्या रहे, लिखो, वेटिंग लिखो। ओके आ जाओ, देखो आगे क्या बोला है, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर। यहाँ पे डिफिकल्ट टू मेजर, पहले इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इजी टू मेजर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मेजर करना है, सर क्वांटिटी कितनी बड़ी, लास्ट ईयर कितनी थी 1000, इस साल कितनी है 1200, हम बोल देंगे सर 20% बढ़ा है, इसमें क्या सोचने वाले, इसलिए तो इसको क्या बोला जाता है, इजी टू मेजर। यहाँ पे क्या आता है, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। यहाँ पे क्या आता है, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। और जब क्वालिटी की चीज आ जाती है तो उसको हम इजी टू मेजर नहीं होता, मतलब वो डिफिकल्ट टू मेजर होता है। ओके, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, नैरो है। नैरो क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्वांटिटी को फोकस कर रहा है, जबकि ये कंसेप्ट कैसा है, ब्रॉड, क्योंकि इसके अंदर क्वांटिटी क्वालिटी दोनों आता है, इसमें मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस आता है। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक वेलफेयर। सर वाओ यार, मजा आ रहा है। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली रिलेटेड टू द इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम। सर मैंने यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे क्या बताया था, क्वांटिटी बढ़ाओ, शुरू से बताता हूँ, शुरू से बताता हूं। यहां पे क्या बताओ, सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसको बढ़ाओ, सप्लाई ऑफ फैक्टर। सर सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फटाफट बोलो बेटा, 4 चीजें होती है, कौन सी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरल। ठीक है, जब सप्लाई फैक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, सर क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इन शॉर्ट मेरा जीडीपी बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, नेशनल इनकम क्या होगा सर, इंक्रीज होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, पर कैपिटा इनकम भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसी को तो बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली रिलेटेड टू द पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और जबकि यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द पर कैपिटा इनकम। सर आपको याद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने क्या बताया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने बताया था कि कोई भी पर्सन बिलो द पुअर्टी लाइन के नीचे नहीं ज्यादा, मतलब हमको उसकी संख्या बढ़ानी नहीं, घटानी तो है ही, बढ़नी तो कोई हालत में नहीं चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, उन पुअर लोगों को ऊपर लाएंगे पुअर्टी के ऊपर, या तो हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को हटा देंगे, इनइक्वालिटी को रिमूव करेंगे, ताकि क्या हो, गरीब लोग भी क्या करें, अच्छा खासा अर्न कर सके। मतलब कि क्या हुआ, यहां पे हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सर, समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग विद द पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो पर कैपिटा इनकम तो बढ़ेगी। उसके अलावा हमको क्या करना है, इनइक्वालिटी को भी हटाना है, हमको पुअर्टी को भी कम करना है।
तो यहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस किया जाता है। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ रैपिड प्रोसेस। सर रैपिड क्यों है बेटा? देख, लास्ट ईयर प्रोडक्शन 1000 टन, इस साल का प्रोडक्शन 1200 टन, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। हाँ जी, लेकिन क्या ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक वेलफेयर, सड़कें बनाना, यहाँ पे जैसे सड़कें बनाना है, मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करवानी है, बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करना है, क्या वो रातों रात होगा? क्या नहीं, इसी में टाइम लगता है। इसलिए ये प्रोसेस कैसी है? स्लो प्रोसेस है। यहाँ ये प्रोसेस कैसी है? रैपिड प्रोसेस है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? स्लो। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं अकेला ही काफी हूं, मेरे को डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बोलता है बेटा? मैं अकेला ही काफी हूं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? तो देख बेटा, अगर आपको फास्ट जाना हो तो अकेले चलो, लेकिन अब जब आपको दूर तक जाना हो तो साथ में चलो। तो देखो बेटा, अगर ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों ऐसा? क्योंकि सर जी मेरे को मालूम पड़ गया, इसकी मल्टी डायमेंशनल होता है, इसके अंदर 3 चीजें आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। जब ये तीनों चीजें मिलती है, तो भी क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ का होना बहुत 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 जरूरी है। ओके, इसी के साथ हमारा यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक खत्म होता है? हमारा यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक खत्म होता है? एक मिनट, हमारा यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक खत्म होता है? हमारे यहाँ पे 2 टॉपिक खत्म होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ किसके ऊपर फोकस करेगा? सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो बढ़ेगा तो क्या होगा? क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, उसी को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, जबकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है जब क्या होता है, पुअर्टी लाइन के नीचे जो पब्लिक है उसको ऊपर लाना, तो उसको बोलते हैं हम कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा और क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इनइक्वालिटीज इनकम को क्या करना? रिमूव करना, इनइक्वालिटी की इनकम को रिमूव करना। उसके साथ साथ हमारा ये भी ऑब्जेक्ट होता है कि नेशनल इनकम को भी बढ़ाए, पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाए, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री हो। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री हो। इसीलिए इसको, ये प्रोसेस स्लो होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, और इस प्रोसेस को क्या लगता है? इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो ये हमने दोनों का मतलब पढ़ा और दोनों के डिफरेंसेस पढ़े, फिर हमने उसके लिमिटेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे मालूम पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसके अलग अलग मेथड्स है। तो बेसिकली हमारे कोर्स के अंदर 4 मेथड्स हैं, नेशनल इनकम के बेस पे, पर कैपिटा इनकम के बेस पे, पीक्यूएलआई एंड एचसीआई। क्या होता है, चलो डिटेल में पढ़ते हैं। आ जाओ। तो देखो, इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या है? इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। इंडिकेटर मतलब कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? तो उसके अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे क्या देखो, इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, तो टू नो कि यहाँ पे हैज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना फास्ट हुआ है, हाउ मच हुआ है, इन सब चीज़ों को हम कैसे देखेंगे? तो इसको देखने के लिए कुछ मेथड्स फॉलो की गई है। जो सम इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो क्या है? तो पहला वाला है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का बढ़ना, क्या बढ़ना? नेशनल इनकम का बढ़ना। और आगे आने से पहले हम पहले ये देखते हैं नेशनल इनकम होता है क्या। अरे नेशनल इनकम का मतलब होता है जब पूरे देश की इनकम जब बढ़ती है, जब पूरे देश की इनकम बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। मतलब सर, मतलब कि when there is a rise in the national income, when continuous rise in क्या? real national income of a country। मतलब जब क्या होता है? continuously rise होता है नेशनल इनकम के अंदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंटिन्यूस पीरियड, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या? राइज होना, किसके अंदर? रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। कैसे? फॉर लंबे समय तक के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि सर, हाँ, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पूरा फोकस किसके ऊपर गया? पूरा फोकस किया गया है हमारा नेशनल इनकम के ऊपर, नेशनल इनकम के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आगे मैं उसके ऊपर आऊँ, आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। सुन बेटा, यहाँ पे एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, आप सभी ने महाभारत की स्टोरी सुनी है। महाभारत के अंदर एक बार क्या हुआ, जब हमारे जो द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को ले गए और उनको एक
मैदान में ले गए और वहां पे खड़ा किया सबको लाइन से और बोला कि देखो पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है और चिड़िया की आंखों पे आपको क्या करना है, निशाना लगाना है। उसने बुलाया दुर्योधन को, दुर्योधन तुम देखो और निशाना लगाओ। उस दुर्योधन ने पोजीशन ली और उसने निशाना लगाने गया, पर बोले रुको पहले ये बताओ कि तुमको क्या दिख रहा है। बोले सर गुरुजी मेरे को चिड़िया दिख रही है, आजू बाजू पत्तियां दिख रही है, पेड़ दिख रहा है। उसने फिर किसको, युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर तुम बताओ तुमको क्या दिख रहा है। बोले मेरे को आसमान दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, टहनी दिख रही है। उसने फिर उसके लड़के को बुलाया कि अश्वत्थामा तुम बताओ तुमको क्या दिख रहा है। अश्वत्थामा भी यही बोला कि मुझे चिड़िया दिख रही है और आजू बाजू के जो पत्ते हैं वो दिख रहे हैं। तो बोल रहा है कि नहीं। फिर उसने बोला अर्जुन तुम आओ, और अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को बोला कि अर्जुन निशाना लगाओ और बताओ मेरे को कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन पोजीशन लेता है और उसको फिर पूछते कि क्या दिख रहा है तुमको। बोले गुरुजी मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया का सर दिख रहा है। बोले ध्यान से देखो अब क्या दिख रहा है। उसने बोला मुझे अब सिर्फ और सिर्फ उसकी आंख दिखाई दे रही है। आपको जब आप पढ़ाई करो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई दिखाई देनी चाहिए। जब पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो। जैसे आप जब मूवी वगैरह देखते हो, फ्रेंड सर्कल में होते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता कोई डिस्टर्ब करे, वैसे ही आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही होना चाहिए। चलो और इस एक प्यारी कहानी से शुरुआत करते हैं हमारा आगे का सब्जेक्ट मैटर। तो हमारा सब्जेक्ट मैटर है कि नेशनल इनकम। यहाँ पे हमारा मैटर है नेशनल इनकम, मतलब एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता है, नेशनल इनकम। मतलब कोई भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कैसे जज किया जाता है, वो जज किया जाता है उसके नेशनल इनकम के ऊपर से। किसके ऊपर से, नेशनल इनकम के ऊपर से जज किया जाता है। मतलब सर कि अगर नेशनल इनकम या तो है बढ़ रही है, या तो कांस्टेंट है, या तो डिक्रीज हो रही है। वापस से नेशनल इनकम बढ़ रही है, कांस्टेंट है, डिक्रीज है। मतलब सर लास्ट ईयर नेशनल इनकम 1 लाख करोड़ थी सपोज, इस साल की नेशनल इनकम सपोज 1,20,000 हो गई। क्या हो गई, 1,20,000 हो गई। देखो लास्ट ईयर की नेशनल इनकम एक छोटा सा ले लेते हैं 1000, इस बार की नेशनल इनकम सपोज 1200 करोड़, ठीक है। अब कितना परसेंट से बढ़ी है, ये 20% से बढ़ी है। क्या बढ़ी, हमारी नेशनल इनकम बढ़ी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। सपोज लास्ट ईयर नेशनल इनकम थी 1000, इस साल की कितनी है, इस साल की भी 1000 है, मतलब स्टैग्नेंट है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा नहीं हो रहा, ये है कांस्टेंट। क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कांस्टेंट, कांस्टेंट। फिर सर लास्ट ईयर थी 1000, इस बार कितनी, 800, मतलब 1000 से कम होके कितनी हो गई, 800। इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, नेगेटिव, या तो हम बोलेंगे हमारा नेगेटिव डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है, या तो अंडर डेवलपमेंट, और दूसरा बोलेंगे इसको अंडर डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो देख बेटा यहाँ पे नेशनल इनकम जो है ना, नेशनल इनकम वो आप कैलकुलेट करो, उसको आप देखो कि क्या वो इंक्रीज हो रही है, क्या वो इंक्रीज हो रही है। यस इंक्रीज हो रही है, तो हायर रेट पे कि लोअर रेट पे। अगर वो हायर रेट पे इंक्रीज होती है तो डेवलपमेंट क्या बोला जाएगा, हाई। लेकिन अगर वो इंक्रीज हो रही है बट एट अ लोअर रेट, तो उसको क्या बोला जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, लोअर है। पूरा 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 फोकस किसके ऊपर है, हमारा नेशनल इनकम के ऊपर। हमको सिर्फ नेशनल इनकम को ध्यान रखना है, नेशनल इनकम के ऊपर से हम जज करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मेरी सपोज कि हाँ मेरी इनकम बढ़ी नहीं रही है, ये कांस्टेंट है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। सर मेरी इनकम डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे एक डेवलपमेंट कैसा माना जाएगा, अंडर डेवलपमेंट, या तो कैसा माना जाएगा, नेगेटिव डेवलपमेंट। ओके ओके बेटा चल आ जा नेक्स्ट। यहाँ पे नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट रेट एंड नॉट एट अ करंट प्राइस। मतलब सर ये वैसे तो है ना, मैं अपनी क्लासेस, हमारी जो क्लासेस है और श्री सरजू अरीना, हमारी जो क्लास है श्री सरजू अरीना न्यू चंदखेड़ के अंदर है, और मैं खुद यहाँ पे 11th और 12th के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, सीए के अंदर भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट्स होता है, अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, वो पढ़ाता हूँ। जो नॉलेज हम बच्चों को उस टाइम पे देते हैं, हमारे यहाँ पे हम 11th और 12th वालों को वैसे ही ट्रेन करते हैं कि जब वो सीए में आए या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करें तो उनका ग्रीप, उनकी नींव बहुत मजबूत हो। तो आप भी अपनी नींव मजबूत करना चाहते हो तो अगर आप इस एरिया में रहते हो तो हमारी क्लासेस को जरूर से विजिट कीजिए। एक मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ की जो क्वालिफिकेशन है
टीचर की जो क्वालिफिकेशंस है वो गोल्ड मेडलिस्ट है, एमकॉम रैंक होल्डर, बीएड के अंदर डॉक्टरेट है, और काफ़ी अनुभवी टीचर्स हैं, जिससे बच्चों का जो नींव है ना बहुत मजबूत बन जाती है, जिससे जब आप 11th 12th के जब आगे के फर्दर कोर्सेज करते हो तो आपको मतलब जब आपकी नींव मजबूत होती है, जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा होगा, सबसे टॉप वाला कि सबसे डाउन बॉटम वाला, सबसे बॉटम, क्योंकि अगर आपकी नींव कमजोर रह गई ना तो उसके ऊपर जितनी भी मंजिल बनाओगे वो क्या होगा, वो गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन अगर आपकी नींव मजबूत है तो फिर आप उसमें लंबी से लंबी क्या कर सकते हो, ऊंची से ऊंची बिल्डिंग बना सकते हो। ठीक है, तो हमारी जो फीस है वो भी बहुत नॉमिनल होती है एज कम्पेयर टू अदर क्लासेस। तो एक बार विजिट जरूर से करना, न्यू चांदखेड़ा के अंदर अहमदाबाद में ये क्लासेस है। ओके, तो चलो बच्चों, वैसे तो मैं उसको वन शॉट के अंदर बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसके बिना क्या होता मज़ा नहीं आता उसको चैप्टर को करने के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे हमारा जो नेशनल इनकम जो कैलकुलेट की जाती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, कांस्टेंट रेट पे की जाती है। सर कांस्टेंट रेट का कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बार मैं इसको रब कर दूं, क्या होता है कि जो नेशनल इनकम जब कैलकुलेट की जाती है तो उसको हम कंपेयर करते हैं, हम 2 सालों के बीच का नेशनल इनकम को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमारा नेशनल इनकम बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, कितनी तेजी से बढ़ रही है या तो कितनी तेजी से गिर रही है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर 2 सालों को हम कंपेयर करेंगे, 2 सालों की इनकम को कंपेयर करेंगे, उसके बेस में मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल इनकम बढ़ रही है घट रही है या तो इसके अंदर कैसा मूवमेंट है। तो हम लेते हैं ईयर 1। अब छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ईयर 1 के अंदर टोटल क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस किया हुआ है, 100, छोटा सा एग्जांपल है, और 100 की क्वांटिटी, प्राइस इसकी सपोज 100 है। बताओ नेशनल इनकम कितना आएगा, नेशनल इनकम, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू 10,000, 10,000 आएगा। ईयर 2 के अंदर बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा प्राइस इन्फ्लेशन होने के कारण इसकी प्राइस बढ़ गई 150 से। ठीक है, क्वांटिटी क्या हुआ, क्वांटिटी क्योंकि प्राइस बढ़ी, लोगों ने खरीदना कम कर दिया तो इसकी प्राइस, इसकी क्वांटिटी हो गई 90। नेशनल इनकम कितनी आएगी, इसकी नेशनल इनकम आएगी 13,500, 13,500। ठीक है, हाँ जी 13,500 है। अब सर देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि इनकम क्या हुआ है, इनकम बढ़ा है। सर मैंने बताया था नेशनल इनकम का बढ़ना, नेशनल इनकम का बढ़ना उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सही कि नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, हाँ जी हो रहा है, सही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, सही कि नहीं, हाँ सर बोल तो दिया सही आपने। नहीं बेटा नहीं, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा। सर कैसे 10,000 से 13,500 हुआ, मतलब इंक्रीज इन द इनकम, इंक्रीज इन द इनकम मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप बना क्यों कर बेटा, बिकॉज क्योंकि हम जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं नॉट एट अ करंट प्राइस, हम करंट प्राइस पे इसको नहीं देखते, उसको कौन सी प्राइस पे देखते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे। मतलब जब हम ईयर 2 की क्या करेंगे, कांस्टेंट प्राइस पे नेशनल इनकम निकालेंगे, मतलब क्वांटिटी आएगा ईयर 2 का, मतलब ये आएगा 90, क्वांटिटी आएगा ईयर 2 का, लेकिन प्राइस आएगी कांस्टेंट जिस साल से हम कंपेयर करें, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आएगा 9,000। अब आप इसको सर निकालोगे ना तो 10,000 और इससे क्या हुआ, ये घट के हो गया 9,000। यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव डेवलपमेंट है। ओ ओके सर, समझा समझा समझा, समझा ना, ऐसा नॉलेज यहां पे ही मिलेगा आपको। तो इसको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। तो बेटा देख, जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है तो कांस्टेंट रेट से की जाती है, कांस्टेंट रेट से की जाती है, नॉट एट अ करंट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं की जाती, क्योंकि करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, ये तो आपका क्या कहलाएगा, नेगेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो सर इस केस के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, अगर सपोज ईयर 2 के अंदर हमारे जो प्रोडक्शन है वो सपोज की हो जाता, और एज्यूम करते हैं 150। ठीक है, यहाँ पे प्राइस कितनी है, हम कांस्टेंट रेट से मतलब कितना लेंगे, 100 का प्रोडक्शन लेंगे, 100 रुपीज ही लेंगे। तो यहाँ पे टोटल नेशनल इनकम कितनी आई थी, 15,000 आती। तो सर पुरानी वाली कितनी थी, 10,000, नई वाली कितनी है, 15,000। कितने से नेशनल इनकम बढ़ी, 5,000 से नेशनल इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। 5,000 से नेशनल इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके बेटा, ठीक है, ओके सर, ओके। तो देख, तो यहाँ पे
तो यहाँ पे हमने क्या दिखा, तो हमने क्या दिखा, नेशनल इनकम का बढ़ना, राइज इन द नेशनल इनकम कंटिन्यूअसली, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेशनल इनकम कितना प्रकार से बढ़ती है, नेशनल इनकम में तीन सिचुएशन हो सकती है, आइदर नेशनल इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम कांस्टेंट है, नेशनल इनकम नेगेटिव है। अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, हाई डेवलपमेंट बोलेंगे। अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है लेकिन स्लो रेट से बढ़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट तो है लेकिन स्लो है। अगर नेशनल इनकम कांस्टेंट है तो फिर क्या है, हमारा डेवलपमेंट भी कांस्टेंट है। और अगर नेशनल इनकम डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेवलपमेंट या तो अंडर डेवलपमेंट बोलेंगे। और नेशनल इनकम कौन से रेट से कैलकुलेट की जाती है सर, कांस्टेंट रेट से की जाती है, नॉट एट अ करंट प्राइस की जाती है। अपनी बुक्स में तुम चाहो तो ये वाला एग्जांपल लिख देना ताकि आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको रिफर कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा नेशनल इनकम के बारे में। मैं वापस से बता देता हूँ एक बार, जो मैंने लिखा था वही यहाँ पे लिखा हुआ है, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे नोट्स में बनाया था। यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं हम देखते हैं नेशनल इनकम के ऊपर से, कि अगर हमारा नेशनल इनकम बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम, तो हम क्या बोलते हैं, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर वो कैसे बढ़ता है, हाई रेट से, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या माना जाता है, हाई। अगर वो बढ़ता है लोअर रेट से, इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ लोअर रेट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा लो। अगर वो बढ़ता ही नहीं है सर, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैग्नेंसी। स्टैग्नेंसी का मतलब कि इनकम उतनी की इनकम उतनी ही है। लास्ट टाइम भी सपोज नेशनल इनकम थी 1000 करोड़ की, इस बार भी नेशनल इनकम है 1000 करोड़ की, इस सिचुएशन को क्या बोलोगे, इस सिचुएशन को बोलोगे स्टैगफ्लेशन। क्या बोलोगे आप, स्टैग्नेंसी। क्या बोलोगे, स्टैग्नेंसी। यहाँ पे स्टैग्नेंसी या तो कांस्टेंट हो चुका है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट, नेशनल इनकम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, आइदर यू विल से अंडर डेवलपमेंट या तो नेगेटिव डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट या तो नेगेटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द नेशनल इनकम रियल। यहाँ पे फिर मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नॉट एट अ करंट प्राइस बट एट अ कांस्टेंट रेट। सर यही चीजें होती हैं जो नॉर्मल क्लासेस वाले भी, अच्छे अच्छे क्लासेस वाले भी नहीं सिखाते आपको, और वही हम आपको सिखाते हैं। अब लिमिटेशंस, लिमिटेशंस के अंदर क्या है, देखो पहला लिमिटेशंस है, पहला लिमिटेशंस है कि डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम। मतलब सर देखो हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है बेटा, हमारे देश की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ को टच करने वाली है, 142 143 कुछ है वो, मतलब कि 150 करोड़ को टच करने वाली है। अब सोचो पूरे देश की, अगर अगर हमको पूरे देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी चाहे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, तो इसके अंदर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी, फिर सेल्फ कंजम्पशन में कितना गुड्स यूज किया, सपोज सपोज कि एक मैं मोटर व्हीकल का प्रोड्यूसर हूँ, मैंने 10 मोटर व्हीकल बनाई पूरे साल के अंदर, उसमें से 2 तो मैंने खुद ही यूज की, तो क्या नेशनल इनकम में कितनी काउंट होगी, बोलो बोलो, नेशनल इनकम में कितनी काउंट होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 8 काउंट होगी। मगर कैसे मालूम पड़ेगा कि कितनी गुड्स सेल्फ कंजम्पशन में गए और कितने थर्ड पार्टी को सेल आउट हुए हैं, तो यही तो प्रॉब्लम्स आती है। फिर डिफिकल्ट इन कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन, कितनी बार डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, या तो इलीगल इनकम को कंसिडर हमको नहीं करना होता, टैक्स अवॉइडेंस, कितने लोग टैक्स को अवॉइड करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स इवेजन, बार्टर ट्रांजेक्शन, एक हाथ ले एक हाथ दे, एक हाथ ले एक हाथ दे, उसको क्या बोलते हैं, बार्टर ट्रांजेक्शन। बार्टर ट्रांजेक्शन होता है तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये बार्टर ट्रांजेक्शन में हुआ, उसको नेशनल इनकम में कंसिडर करना था लेकिन मालूम ही नहीं पड़ा क्योंकि बार्टर हो गया, तो वो वाली ट्रांजेक्शन भी हमको पकड़ में नहीं आते। फिर अगर कोई पर्सन अगर दो या उससे ज्यादा जगह पे काम कर रहा है तो वो हमको नहीं मालूम पड़ता। ये सब के कारण क्या होता है, ये सब के कारण हमारा नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है रे। फिर नेक्स्ट, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर क्या है, पॉपुलेशन के अंदर अगर पॉपुलेशन, सुनो 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 बेटा, नेशनल इनकम फोकस करता है, नेशनल इनकम बोलता है अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है बहुत तेजी से बढ़ रही है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई, अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है स्लो रेट से बढ़ रही है तो नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो, अगर नेशनल इनकम कांस्टेंट तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कांस्टेंट, अगर नेशनल इनकम कम तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नेगेटिव या तो अंडर डेवलपमेंट। लेकिन बेटा बेटा समझ एक ही तरह, मैं तो एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर ये बता कि अगर कोई कंट्री है जिसकी नेशनल इनकम लास्ट ईयर थी 1000 करोड़ की, इस बार की नेशनल इनकम है सपोज 1500 करोड़, कितने करोड़ से बढ़ा है सर, 50% से ग्रोथ हुआ है, कितने परसेंट से ग्रोथ हुआ है, 50% से। सर ये बताओ अगर उस देश की पॉपुलेशन थी 10 करोड़ की और इस बार की पॉपुलेशन कितनी करोड़ की हो गई, 30 करोड़ से हो गई, कितनी करोड़ से सर, 3 टाइम्स, मतलब 300% से पॉपुलेशन राइज हो रही है, कितने परसेंट से पॉपुलेशन राइज हो रही है, 300% से पॉपुलेशन, और इनकम कितने बढ़ रही है, नेशनल इनकम 50% से। सर
अगर आप यहाँ पे नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसको ध्यान में लेता है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम को ही कंसीडर करता है, नेशनल इनकम को देख के बोलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जैसे इस केस के अंदर 50% इनकम बढ़ी, बोलेगा वाह 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 नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक, अरे बेटा ये देख पॉपुलेशन 300% से बढ़ी है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, क्योंकि तेरे लोग बढ़ रहे हैं 300% से, तेरी इनकम बढ़ रही है सिर्फ 50% से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहां से हो रहा है? यही तो लिमिटेशन है रे, समझा? तो देख यहां पे क्या है, यहां पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है कि आप अपनी पॉपुलेशन को तो कंसिडर करते ही नहीं हो। मतलब अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है और नेशनल इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, मतलब उसका मतलब अगर नेशनल इनकम भले 50 का 100% से बढ़ रही है, लेकिन अगर पॉपुलेशन 300% से बढ़ रही है तो उसको नेगेटिव डेवलपमेंट बोलोगे, आप उसको हाई रेट से डेवलपमेंट नहीं बोलोगे। लेकिन हाँ, अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है और वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, कैसे? पॉपुलेशन की से कंपेरेटिवली ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो उसके अंदर आप बोल सकते हैं कि हाँ आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है? हाई है। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि आपको अपनी पॉपुलेशन को भी कंसिडर करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया है। ओके बेटा, डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। एक मिनट, डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर क्या होता है डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम होता है, मतलब बेटा सुन नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। सपोज मैं हूँ, कौन कौन से तरीके हैं? एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। सपोज मैं हूँ, मैंने प्रोडक्शन मेथड को फॉलो किया, ठीक है, और ये जो चश्मे वाले भाई साहब है, हाँ आप ही की बात कर रहा हूँ, तो ये जो चश्मे वाले भाई साहब है उन्होंने इनकम मेथड को फॉलो किया, ठीक है, मैंने प्रोडक्शन मेथड, आपने इनकम मेथड। और ये जो लंबे वाली जो बेटी है उन्होंने, हाँ तुम्हारी बात है, जो लंबे वाली बाल वाली है उन्होंने किसको फॉलो किया? एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो किया। मतलब मैंने प्रोडक्शन, चश्मे वालों ने इनकम, और लंबे बाल वालों ने किसका? एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम तीनों ने जब अलग अलग मेथड को फॉलो किया हुआ है तो फिर हमारा आंसर कैसे सेम आएगा? समझे क्या? तो जब मेथड ऑफ कैलकुलेशन अलग अलग होती है तो अलग अलग व्यक्तियों के क्या होते हैं? अलग अलग कैलकुलेशन मेथड होती है। उस सिचुएशन में यहाँ पे आपके सभी के आंसर क्या होंगे? अलग अलग डिफर होंगे। उसी तरह से क्या होगा, अगर एक कंट्री नेशनल इनकम एक मेथड से फॉलो करेगी, इंडिया वाले कैलकुलेट कर रहे हैं सपोज प्रोडक्शन मेथड, ऑस्ट्रेलिया वाला कर रहा है एक्सपेंडिचर मेथड, क्या दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये थी इसकी लिमिटेशन। तो देख बेटा यहाँ पे क्या था हमारा नेशनल इनकम के, देखो हम पढ़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या कि पूरे मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए मेथड है, उसके इंडिकेटर में पहला वाला इंडिकेटर कौन सा था? पहला वाला इंडिकेटर था हमारा नेशनल इनकम बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई। नेशनल इनकम बढ़ रही है लेकिन स्लो रेट से बढ़ रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो। नेशनल इनकम अगर कांस्टेंट है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कांस्टेंट। नेशनल इनकम घट रही है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेगेटिव। ओके, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस के अंदर क्या है कि भाई आप पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करें, आपका इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके इतने सारे मेथड से कंपैरिजन कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, तो ये था हमारा नेशनल के ऊपर। अब हम आगे देखने जा रहे हैं हमारे किसके ऊपर? पर कैपिटा इनकम के ऊपर। चलो तो शुरू करते हैं, हमारा पर कैपिटा इनकम क्या होता है देखते हैं। तो देखिए पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है जब ऑन एन एवरेज हम कितना इनकम अर्न कर रहे हैं। क्या? ऑन एन एवरेज हम कितना अर्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम पर हेड। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हो गया कि पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। एक कंट्री की टोटल नेशनल इनकम, सपोज टोटल कंट्री की पॉपुलेशन है, नेशनल इनकम है 1000 करोड़ और उसकी पॉपुलेशन है 10, तो पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई? 100 करोड़। या तो हम यहाँ पे 10 की जगह मतलब आप समझ गए होंगे कि सपोज 1000 रुपये है और यहाँ पे 10, तो पर एवरेज इनकम कितना हो गया? 100 रुपये पर हेड इनकम हो गई है। अब सर
इसके अंदर इफ द पर कैपिटा इनकम क्या होती है, अगर जैसा हमने नेशनल इनकम में देखा था वैसे ही हम पर कैपिटा इनकम में देखेंगे। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, कांस्टेंट है, डिक्रीज है, बढ़ रही है, कांस्टेंट है, डिक्रीज है। बढ़ रही है उसमें भी दो, ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, कम तेजी से बढ़ रही है। ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, स्लो रेट से बढ़ रही है। तो जब वो ज्यादा तेजी से बढ़ती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा बोला जाता है, हाई। जब नेशनल इनकम बढ़ती तो है लेकिन स्लो रेट से बढ़ती है तो उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, स्लो। जब हमारा पर कैपिटा इनकम क्या होता है, बढ़ता नहीं है, डज नॉट राइजेस, तो उसके अंदर डेवलपमेंट कैसा बोला जाता है, कांस्टेंट बोला जाता है। कैसा बोला जाता है, कांस्टेंट। और लास्ट, जब हमारी नेशनल जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डेवलपमेंट कैसा बोला जाएगा, अंडर डेवलपमेंट या तो नेगेटिव डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट या तो नेगेटिव डेवलपमेंट। समझ गया बेटा। तो चलो, नेशनल इनकम बढ़े बहुत तेजी से तो डेवलपमेंट हाई, नेशनल इनकम बढ़े लेकिन स्लो रेट से तो डेवलपमेंट क्या होगा, स्लो। नेशनल इनकम कांस्टेंट, सॉरी पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट तो हमारा डेवलपमेंट भी कांस्टेंट। अगर हमारा क्या पर कैपिटा इनकम डिक्रीज तो उसका डेवलपमेंट भी कैसा है, अंडर डेवलपमेंट या तो नेगेटिव डेवलपमेंट। ओके बच्चे लोग को आ जाओ थियरी वाले पोर्शन पे, आपको आ रहा है ना मजा। तो देख बेटा, यहाँ पे क्या है, पर कैपिटा इनकम के अंदर जो टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय हम कैसे करते हैं, पॉपुलेशन से करते हैं, तो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाता है। दूसरा ये क्या है, ये सुपीरियर टू द नेशनल इनकम। हर एक कंसेप्ट अगर जब हम नेशनल इनकम को पढ़ेंगे, जब हम नेशनल इनकम के हमने पर कैपिटा इनकम पढ़े तो पर कैपिटा इनकम क्या बोलेगा, ओए मैं तुझसे सुपीरियर हूँ। दूसरा, जब हम तीसरा कंसेप्ट बोलेगा तो तीसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे तो तीसरा वाला दूसरे को क्या बोलेगा, ओए मैं तुझसे सुपीरियर हूं। जब हम चौथे को पढ़ेंगे तो चौथा वाला तीसरे को क्या बोलेगा, ओए मैं तुझसे सुपीरियर हूं। चलो, पर कैपिटा इनकम अगर बढ़े हाई रेट से तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई। अगर पर कैपिटा इनकम राइजेस एट अ फास्टर रेट तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, फास्ट। अगर पर कैपिटा बढ़ रही है लेकिन एट अ स्लोअर रेट तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो। अगर पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टैग्नेशन। और अगर पर कैपिटा इनकम फॉल्स तो नेगेटिव डेवलपमेंट। ओके बेटा। सर इसकी लिमिटेशंस क्या है, देख बेटा, लिमिटेशंस के अंदर सपोज अगर पूरे देश की इनकम है 10,000 रुपये और देश में रहती है पब्लिक 10, टोटल पर हेड इनकम कितनी हो गई, 1,000। अब ये बता बेटा कि 1,000 रुपये, सपोज हम लेते हैं मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल, क्या मुकेश अंबानी 1,000 रुपये अर्न करता होगा पूरे साल का है? अगर ये इनकम अगर 10,000 डिवाइड बाय, हमने ये एज्यूम किया 10,000 पूरे देश की इनकम है, 10 लोग हैं तो क्या कि मुकेश अंबानी 1,000 रुपये अर्न करता होगा? नहीं सर नहीं, इसका मतलब ये जो पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं ये तो क्या है, ओनली एस्टिमेट्स है। मतलब ये एक्चुअल नहीं होता, ये हम अनुमान लगाते कि हाँ इनका ऑन एन एवरेज इतना इनकम होता है, बट एक्चुअल नहीं होता। ओके सर, देखो ये ना हमने नेशनल इनकम की क्या देखी थी, लिमिटेशंस देखी थी, राइट और रॉन्ग, यस हमने ऊपर लिमिटेशन देखी थी। सर इसका जो फॉर्मूला क्या होता है पर कैपिटा इनकम का, नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो सर जो नेशनल इनकम की जो लिमिटेशन होगी वो तो हमको यहाँ पे भी तो नड़ेगी ना, यस वो हमको नड़ेगी। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम के जो डिफिकल्टीज होगी वो हमको यहाँ पे भी कैलकुलेशन के अंदर नेशनल इनकम लगेगा, और वो लगेगा तो वो लगने उसके लगने से उसकी जो लिमिटेशन वो भी हमको लगेगी। ठीक है, ओके। देन पर कैपिटा इनकम शो ओनली एन एवरेज। सर सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज कि 10,000 रुपये पूरे देश की इनकम में 10 और देश के अंदर कितने लोग हैं, सपोज 10,000 से बढ़ के कितनी हो गई, कितनी हो गई बाबा, 10 लाख रुपए हो गई। डिवाइड बाय 10 करते हैं महीने की, सपोज महीने की इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए। तो आपको क्या लगता है ऑन एन एवरेज का बंदा महीने के लाख रुपए कमाता होगा? जो सपोज जूता पॉलिश करें, जो ये जो लारी पे बेच रहे हैं सामान, क्या महीने के लाख रुपए कमाते होंगे? मतलब ये कि जो इनकम है ये एक्चुअल नहीं होती, ये क्या होता है, एवरेज होता है। तो एवरेज दैट शो ओनली एन एवरेज, जो एक्चुअल नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होता है, वो एक्चुअल नहीं होती हमारी। ठीक है, ओके। On the basis of average stage of the development of a country cannot be decided due to that the per capita income is of the
एज एन इंडिकेटर इज कंसिडर डिफिशियंट। तो ये बोला कि भाई एवरेज के बेसिस पे कैसे बोल सकते हो तुम। सपोज मुकेश अंबानी रातों रात और अरबपति हो जाए और दूसरा व्यक्ति और कम गरीब हो जाए, तो हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं जी नहीं, हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डिफिकल्टी इन कंपेरिजन क्या होता है। सो हमारे इंडिया के अंदर चल रहा है रुपीस, यूएस के अंदर चल रहा है डॉलर, क्या इसका पर कैपिटा इनकम और इसका पर कैपिटा इनकम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? कैसे करेंगे सर, दोनों की क्या है, करेंसी डिफर है। जब करेंसी डिफर होता है उसका कंपैरिजन पॉसिबल होता है? ना जी ना, उसका कंपैरिजन पॉसिबल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट डिसिप्टिव इंडिकेटर, सर ये जो इंडिकेटर है ना वो फालतू है, बकवास है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनकम को, इसके अंदर एवरेज को लिया जा रहा है, एक्चुअल इनकम पर पर्सन नहीं कंसिडर होती है। सर कैसे करोगे, कितनी पॉपुलेशन, सबका एवरेज कैसे निकालो, इसलिए एवरेज निकाला जाता है। ठीक है सर, ओके। तो देख बेटा, हमने क्या किया, हमने अब तक दो चीज़ों को ख़त्म किया है। हमने अब तक नेशनल इनकम को खत्म किया और पर कैपिटा इनकम को किया। फटाफट मैं बता देता हूं, हम पढ़ रहे इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब क्या, कैसे मालूम पड़ेगा कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पहला इंडिकेटर था हमारा नेशनल इनकम के बेस पे। नेशनल इनकम के बेस पे मतलब अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब वो भी कंटिन्यूसली, वो भी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि हाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। नेशनल इनकम कैसे बढ़ती है? तीन प्रकार से बढ़ती है। हायर नेशनल इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम कांस्टेंट है, नेशनल इनकम डिक्रीज है। नेशनल इनकम बढ़ रही है मतलब नेशनल इनकम राइजेस, वो कांस्टेंट, और नेशनल इनकम डिक्रीजेस। हायर के अंदर भी दो होते हैं, इंक्रीज हायर रेट और इंक्रीज स्लो रेट। जब हायर रेट पे इंक्रीज होती है तो डेवलपमेंट हाई, अगर स्लो रेट पे हो तो डेवलपमेंट स्लो, अगर कांस्टेंट है तो डेवलपमेंट कांस्टेंट, अगर नेगेटिव है तो अंडर डेवलपमेंट नेगेटिव डेवलपमेंट। वाओ सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना? कमेंट में लिखो मजा। अरे जल्दी देख कह रहे हो, सोच कह रहे हो, लिखो फटाफट, मजा आ रहा है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसके अंदर क्या बोला कि सर इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स मतलब कि सर कैसे कैलकुलेट करें नेशनल इनकम। डिफिकल्टीज इसके अंदर होते हैं, इवेजन, टैक्सेशन, चोरी, बार्टर सिस्टम, सेल्फ कंजम्पशन, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है सर, डिफरेंट मैथड्स होती है। डिफरेंट मैथड के बेसिस पे हम कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे? हर एक कंट्री का अगर कैलकुलेशन मैथड अलग अलग होती है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? समझ रहे हो? तो ये थी क्या, नेशनल इनकम की प्रॉब्लम्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कंसेप्ट वाले ने क्या बोला, अच्छा सर उसके अंदर एक और चीज था, उसने बोला कि भाई आपने पॉपुलेशन को तो कंसिडर नहीं किया। सर आप बोल रहे हो नेशनल इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है तो मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। सर ये देखो, अगर पॉपुलेशन उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है जितनी तेजी से नेशनल इनकम बढ़ रही है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है 40% से, नेशनल इनकम बढ़ रही है 20% से, तो आपका डेवलपमेंट नहीं बोला जाएगा, वो नेगेटिव डेवलपमेंट बोला जाएगा। लेकिन 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 अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है 5% से और आपका डेवलपमेंट और नेशनल इनकम बढ़ रही है 20% से, वापस पॉपुलेशन बढ़ रही है 5% से और नेशनल इनकम बढ़ रही है 20% से, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इन शॉर्ट, यू हैव टू कंसिडर अ पॉपुलेशन टू व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। मतलब आप डेवलपमेंट को कंसिडर करो तो उसके अंदर पॉपुलेशन को कंसिडर करना चाहिए। इसी के बेस पे कौन सा कंसेप्ट आया था? इसी के बेस पे हमारा पर कैपिटा इनकम का कंसेप्ट आया था। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। तो देखो फ्रेंड्स, हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। पहले लाइफ इंडेक्स को हम पढ़े, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। अब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ होती क्या है? तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है जो भी प्रकार के गुड्स और सर्विसेज। सबसे पहले हम गुड्स को देखते हैं। गुड्स मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है आइदर इट कैन बी ड्यूरेबल गुड्स और सेमी ड्यूरेबल, या तो ड्यूरेबल गुड्स। देख बेटा, दो तीन प्रकार के गुड्स होंगे, एक होता है नॉन ड्यूरेबल और दूसरा होता है ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कैसे होते हैं? तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसे होते हैं जिसको आप एक ही बार कंज्यूम कर सकते हो, बस जैसे फूड हो गया, आपका फ्यूल हो गया, आपको उसको एक ही बार कंज्यूम करना है। लेकिन आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स या तो ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो आप मोर देन वन टाइम आप यूज कर सकते हैं। आपके 11th के अंदर आता था। ड्यूरेबल गुड्स कौन से हो गए? जिसको आप एक से ज्यादा बार कंज्यूम कर सकते हो। मतलब कि जैसे टीवी, इलेक्ट्रिक, आपका टू व्हीलर, या तो आपका गैस हो गया, या तो कोई भी मिल्टन हो गया, आपका टेबल, फर्नीचर, वो सब क्या हो गया, आप एक से बार उसको क्या करते हो? यूज करते हो। तो वैसे गुड्स कैसे हो जाते हैं हमारे? ड्यूरेबल या तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स। मतलब एक बंदा, एक इंसान अपनी लाइफ में किस प्रकार के गुड्स और सर्विसेज क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। अ पर्सन कंज्यूम मतलब किस प्रकार के गुड्स और सर्विसेज आप कंज्यूम करते हो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ
1 ईयर। तो आप एक साल के अंदर किस प्रकार के गुड्स, किस प्रकार के सर्विसेज कंज्यूम करते हो, उसको क्या बताते हैं, वो बताता है आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। मतलब आपकी लाइफस्टाइल कैसी है वो डिपेंड करता है आपके गुड्स और सर्विस। आप बहुत अच्छी क्वालिटी के गुड्स सर्विसेज, जैसे आप बहुत अच्छा कंपनी का शर्ट पैंट पहन के घूम रहे हो, आप एक अच्छा आईफोन का मोबाइल यूज कर रहे हो, आप एक अच्छी सी सर्विसेज ले, अच्छे रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खा रहे हो, तो ये बताता है कि हाँ आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, बहुत अच्छी है। लेकिन वहीं पे आप सपोज कि बहुत एक लोकल शर्ट यूज कर रहे हो, या तो आप क्या कर रहे हो, एक ठेले वाले के वहां पे खाना खा रहे हो, या तो बहुत एक नॉमिनल कीबोर्ड वाला मोबाइल लेके घूम रहे हो, तो इसका मतलब आपकी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, खराब है, कम अच्छी है। इसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड अगर आपका बढ़ता है, मतलब क्या हो रहा है, आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है। क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। कब, व्हेन आपका लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, गोज अप, मतलब आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या हो रहा है, गोन अप। समझ गए बेटा। तो देखो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करता है 10 एस्पेक्ट के ऊपर। कितनी चीजों के ऊपर, 10 एस्पेक्ट के ऊपर। इससे पहले मैं यहाँ पे एस्पेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर जाऊं, मैं आपको वापस बताता हूं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि जब एक बंदा क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज जो कंज्यूम कर रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, उसको क्या बताता है, वो आपके बताता है क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। अगर आप अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हो, मतलब आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है। अगर आप अच्छी लाइफ गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम नहीं कर रहे, मतलब आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ सही नहीं है। कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को बताता है, तो पहला है प्योर ड्रिंकिंग वाटर। आप कैसा वाटर पी रहे हो, प्योर ड्रिंकिंग वाटर कि नॉर्मल, या तो जो प्रॉपर ड्रिंक करने लायक नहीं है। आपके वहाँ पे क्या ड्रेनेज फैसिलिटी है कि नहीं, आपकी हाउसिंग एंड क्लोथिंग फैसिलिटी कैसी है। हाउसिंग का मतलब नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं, और हर एक हाउसेस के अंदर कितने बंदे रह रहे हैं। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है कि नहीं, प्रॉपर रोड्स, प्रॉपर रेलवेज लाइंस। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन का मतलब नंबर ऑफ टेलीफोन्स पर कैपिटा, मतलब आपके यहाँ पे कितने बंदे हैं जो टेलीफोन सर्विसेज यूज करें। फिर आपके यहाँ पे एजुकेशन कैसा है, एजुकेशन का मतलब आपके यहाँ पे कितनी % पॉपुलेशन है जिसके पास प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है। आपके यहाँ पे एंटरटेनमेंट, ये दिल क्या चाहता है, एंटरटेनमेंट। आज की जो यूथ है यही तो बोलते रहती है। आपके यहाँ का एंटरटेनमेंट कैसा है, मतलब आपके यहाँ पे एजुकेशन, आपके यहाँ पे टीवीज वगैरह कितने हैं, थिएटर्स वगैरह कितने हैं। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे फूड जो आप खाना खा रहे हो, पिज्जा, पोमोज, उसके अंदर क्या तंबूरा कैलोरीज मिलती होगी। मतलब क्या है, आप जो फूड ले रहे हो उसमें कैलोरीज कितनी है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है। आजकल की जो गुड्स ले रहे हो उसमें सब में क्या भरा हुआ है, फैट्स वगैरह। थोड़ा अपनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, उसके ऊपर भी ध्यान रखा करो बेटा, बाद में जाके बहुत नुकसान करता है वरना। ओके, फिर दूसरा हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस। आप जहां रह रहे हो वहां पे कितने पॉपुलेशन में कितने डॉक्टर्स है। अब मेरे को बताओ, सपोज एक कंट्री जहां पे 10,000 के सामने एक डॉक्टर है, और दूसरी कंट्री के अंदर सपोज 2,000 में एक डॉक्टर है, कौन सी कंट्री अच्छी है, जहां पे 2,000 के सामने एक डॉक्टर है। फिर एनर्जी, आप कितना पर कैपिटा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। एनर्जी का मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा एनर्जी यूज कर रहे हो, इसका मतलब आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिक का सप्लाई कैसा है, बहुत अच्छा है। अगर आप एनर्जी कंजम्पशन कम यूज कर रहे हो, मतलब आपके यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम है नहीं। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है, जब एक बच्चा का जन्म होता है वहां से लेके कितने साल तक वो जीता है, उसको बोलते हैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जब एक बच्चा का जन्म होता है तब वो बोलता है उआ उआ, तो वो जो बच्चा है, अगर वो बच्चा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब बताओ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा होगा तो अच्छा कि कम हो तो अच्छा। वेरी गुड, ज़्यादा ना हो तो अच्छा है, मतलब कम हो तो अच्छा है। इन्फेंट मोर्टालिटी हम थोड़ी जाएंगे कि 1000 बच्चे में से मतलब 1000 बच्चे का जो जन्म होता है उसमें से कितने बच्चे 1 साल के तक क्या अपना दम तोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी। जितने बच्चे कम दम तोड़े उतना हमारी कंट्री के लिए अच्छा है। क्यों, क्योंकि वो बता रहा है कि हमारे यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज ज़्यादा बेहतर है।
ठीक है। तो बेटा हमारे यहाँ पे हम जो क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं तो ये 10 के 10 पॉइंट ऑन द स्पॉट सभी बच्चों को मुंह पे याद हो जाते हैं। आप भी क्या करो, ये 10 के 10 पॉइंट याद कर लो। फिजिकल क्वालिटी ऑफ, अगर एस्पेक्ट टू बी कंसीडर इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ पूछे तो 10 का दम आपको बताना पड़ेगा। मतलब ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज फैसिलिटी, हाउसिंग अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, फूड्स के अंदर कितना कैलोरीज, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस पर डॉक्टर टोटल पॉपुलेशन के सामने कितने हैं, आपका एनर्जी कंजम्पशन मतलब टोटल एनर्जी के सामने आप कितना कंज्यूम कर पाए, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, आपके यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। ये 10 चीज मिलके क्या बनता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ बनता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसको बोला जाता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। देख बेटा, अब तक हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब क्या आ रहा है इसके अंदर, इंडेक्स आ रहा है। तो देखो ये इंडेक्स का कंसेप्ट दिया किसने था, हाँ हमने एक मूवी आपने देखी होगी जिसका नाम क्या था, ओम शांति ओम, हमारे किसकी थी, दीपिका पादुकोण एंड शाहरुख खान की थी। वैसे ही एक बंदा पहले से था, जिस ये नाम कहाँ से आया था ओम शांति ओम, ये आया था मॉरिस डेविस मॉरिस, मतलब ओम शांति ओम, शांति के पहले ओम, शांति के बाद ओम। वैसे ही डेविस के पहले मॉरिस और डेविस के बाद में मॉरिस, मॉरिस डेविस मॉरिस। कितनी बार एक नंबर में पूछा जाता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसने दिया था, तो डेविस मॉरिस डेविस ने दिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के अंदर क्या बोलता है ये भाई। वैसे तो हमने क्या देखा, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ जब PQL फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हैं तो हम कितने चीज़ों को कंसिडर करते हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर हम 10 चीज़ों को कंसिडर करते हैं, लेकिन जब उसका इंडेक्स निकालते हैं, जब उसका क्या निकालेंगे, इंडेक्स निकालेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कितनी चीज़ों को कंसिडर करते हैं हम, ओनली 3 आइटम्स को कंसिडर करते हैं। कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, एजुकेशन, पहला क्या आता है, एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर मतलब क्या है कि द परसेंटेज ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन एजुकेटेड आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन में से कितनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितने जब बच्चों का जन्म होता है ना, नंबर ऑफ ईयर अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लीव, मतलब जब उसका जन्म होता है तब से वो कितना, अगर जन्म होने के बाद अगर वो 65 साल तक नॉर्मल, अगर उसको कुछ नहीं होता तो उसकी 65 ईयर की एज है, एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब उसको क्या बोलेंगे कि हाँ एक बंदा लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसका 65 ईयर। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है, जब एक इन्फेंट का जन्म होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो जब वो बच्चे का जन्म होता है उसमें से कितने बच्चे आउट ऑफ 1000 में से, मतलब कितने 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने ये सब 3 ही फैक्टर क्यों लिए हैं, वाई यू हैव टेकन ओनली 3 फैक्टर, आप 10 यहां पे देखो फिजिकल क्वालिटी लाइफ में कितने लिए थे, 10, जबकि आपने इंडेक्स के अंदर PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, उसमें आपने 3 ही क्यों लिए, जबकि आपने फिजिकल एस्पेक्ट टू बी कंसीडर में तो 10 लिए थे, क्योंकि बेटा इसके पीछे है कारण। कौन सा कारण है हमको भी जानने का है। तो देखो इसके अंदर क्या कारण है, इसके अंदर कारण ये बताता है कि जो हमारा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर 3 डिटर्मिनेंट्स इसलिए लिए क्योंकि इनका डेटा क्या हो जाता है, इजीली एक्वायर हो जाता है फ्रॉम ऑल द कंट्रीज। ये जो दिस इंडेक्स है शो रिजल्ट, ये क्या बताता है, रिजल्ट बताता है, नॉट एफर्ट। वैसे तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा आउट ऑफ द बॉक्स, याद रखना, दुनिया की नजर आपकी रिजल्ट के ऊपर होती है, उनका आपके एफर्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप 12 के अंदर भरपूर मेहनत करो, लेकिन लास्ट में अगर आपका कोई भी कारण से, सपोज आप एग्जाम के दिन बीमार हो गए ना कारण और पेपर क्या हो जाए, बिगड़ जाता है, तो आपको दुनिया क्या बोलेगी मालूम, मेहनत नहीं की होगी इसने, क्या नहीं किया होगा, मेहनत। इसलिए आप दुनिया के लिए क्या निकाल के लाओ, रिजल्ट, लेकिन आप खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए हमेशा क्या देखना, एफर्ट। हैव यू मेड एफर्ट, हाँ, तो फर्स्ट दैट इज मोर देन सफिशिएंट। चलो आ जाते हैं यहाँ पे रीजन, यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट्स क्यों लिए, पहला क्योंकि ये जो डेटा है ऑल कंट्री से मिल जाता है, दूसरा ये क्या बताता है, रिजल्ट को बताता है, एफर्ट को नहीं बताता, और तीसरा आप इससे क्या कर सकते हो, इजीली कंपेयर कर सकते हो। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है, फॉर्मुलेशन सर 1 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फॉर्मुलेशन मतलब कैसे हम PQLI को निकालेंगे। तो देखो PQLI में मैंने आपको बताया था 3 डिटरमिनेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या करने का, तीनों को वेटेज देने का, किस में से देने का, आउट ऑफ 100, किस में से देंगे, आउट ऑफ 100।
तो तीनों को हम आउट ऑफ 100 वेटेज देंगे, आउट ऑफ 100, और हमने वेटेज दे दिया हमारे यहाँ पे कैसा लिटरेसी रेट है उसके हिसाब से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसके हिसाब से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसके हिसाब से। देने के बाद अब क्या करोगे, उसका टोटल, क्या करोगे, उसका टोटल, आपने टोटल कर दिया, हाँ जी टोटल कर दिया, फिर क्या करो आप उसको करो डिवाइड बाय 3, क्या करोगे डिवाइड बाय 3, 3 किया, आपको क्या मिल गया एवरेज वैल्यू, उसी को तो आप क्या बोलोगे PQLI। सर यही तो क्या होगा, यही तो आपका हो जाता है फॉर्मूलेशन, क्या हो जाता है फॉर्मूलेशन। फॉर्मूलेशन का मतलब कैलकुलेशन क्या होता है, तो बताओ बच्चों कैसे होता है, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसको वेटेज देने का किसमें से, रैंक नंबर्स देने का किसमें से, आउट ऑफ 100, 100 दे दिया, फिर सबका क्या करो टोटल, फिर उसके बाद क्या करो एवरेज, एवरेज आएगा उसको आप क्या बोलोगे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, यस सर। तो ये हमने क्या देखा सर, ये हमने देखा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का फॉर्मूलेशन। अब देखो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसमें कौन सी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, तो देखो बेटा इसका जो आंसर आएगा ना, इसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0 से 100 के बीच में आएगा, कितने से कितने के बीच में आएगा, 0 to 100 के बीच में आएगा। ओके तो इसका आंसर आएगा 0 से 100 के बीच में। अगर सर ये 0 मतलब मिनिमम कितना हो सकता है, ये मिनिमम से मिनिमम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मिनिमम से मिनिमम कितना होगा 0। सर ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, मैक्स टू मैक्स कितना होगा, तो मैक्स टू मैक्स होगा 100 के अंदर। अच्छा सर इसका आंसर अगर सपोज 0 के नजदीक आ रहा है, तो सपोज 5 10 15 20 25 ऐसे, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा माना जाएगा, बैड, बैड परफॉर्मेंस, कैसा माना जाएगा, बैड परफॉर्मेंस। मतलब अगर आपका सपोज आपका अगर कोई कंट्री है जिसका अगर PQLI आ रहा है सपोज 25, मतलब 0 के ज्यादा नजदीक है, मतलब वहां पे डेवलपमेंट कैसा है, लेसर है। सर वहीं पे दूसरी कंट्री है जिसका जिसका PQLI क्या आ रहा है, 100 के नजदीक आ रहा है, किसके नजदीक आ रहा है, 100, सपोज उसकी 95 या तो 85 आ गया, ठीक है, तो उसका परफॉर्मेंस आप क्या बोलोगे, उसका परफॉर्मेंस बोलोगे गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे बोला जाएगा मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, मोर इकोनॉमिक। चलो तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा क्या खत्म हुआ, इसी के साथ हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट खत्म हुआ। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के अंदर हमने क्या देखा, यही देखा है कि जब वो 0 के नज़दीक हो और PQLI का आंसर कितने से कितने के बीच में आएगा, 0 से 100 आएगा, मतलब 0 क्या होगा मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होगा 100। जब वो 0 के नज़दीक होगा मतलब कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, बैड, और उसको कैसे इकोनॉमी बोलेगा, मतलब इकोनॉमी का डेवलपमेंट, क्योंकि हम पढ़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट कैसा जाएगा, लेसर डेवलपमेंट, मतलब कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, जबकि वो किसके नज़दीक होगा, अगर नियर टू 100 होता है मतलब गुड परफॉर्मेंस है, मतलब मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है। ओके अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट मतलब कि क्या है, क्या चीज़ है, इसके बारे में आपने PQLI को ही क्यों कंसिडर किया, उसकी क्या अच्छी बातें हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या आती है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आती है हमारी कि इसमें द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ कंसिडर हियर, मतलब यहाँ पे किसके ह्यूमन लाइफ के ऊपर फोकस किया गया है। मतलब सर देखो ऊपर कौन सा था, नेशनल इनकम था, फिर उसके बाद क्या था, पर कैपिटल इनकम था, अरे लाइफ ह्यूमन लाइफ का क्या, तो इसने किसको टच किया, ह्यूमन की लाइफ को कंसिडर किया। दूसरा हमेशा जो भी हम इंडेक्स पढ़ेंगे वो हमेशा उसके पिछले वालों से क्या होगा, बेहतर होगा। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ बेटर, बेटर इंडेक्स कंपेयर टू क्या, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट इसमें कितनी क्या ड्रॉबैक्स है, इसमें ड्रॉबैक्स है, हर किसी के अंदर कमजोरी होती है, हम ऐसा नहीं बोले, लेकिन इसकी जो कमजोरी है, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो लेसर है एज कंपेयर टू किसके, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा के अंदर। नेक्स्ट कंपेरिजन इज पॉसिबल, यहाँ पे हम कंपेरिजन, सर कंपेरिजन किसके बीच में, हम विद इन अ कंट्री भी कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्री का भी कर सकते हैं, विद इन अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द सेम कंट्री भी कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट द कंपेरिजन ऑफ अर्बन एंड रूरल एरिया, मेल एंड फीमेल विद इन द कंट्री इज पॉसिबल। इन शॉर्ट कोई भी प्रकार का कंपेरिजन विद इन कंट्री, आउटसाइड कंट्री, विद इन ग्रुप, डिफरेंट जेंडर्स, रूरल एरिया, कोई भी बेस के अंदर हम कंपेरिजन कर सकते हैं। ओके लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही एस्पेक्ट को कंसिडर किया है। मतलब क्यों, क्योंकि हमने देखा था फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ उसके अंदर वैसे तो कितने हैं 10 एस्पेक्ट है, लेकिन जब इंडेक्स निकाला, क्या निकाला इंडेक्स, तो इसमें कौन सी चीज़ें रखी, सिर्फ और तीन बोले 3 ही क्यों रखी है तुमने, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, बाकी 7 का क्या, वही तो कंसिडर नहीं किया।
फिर एवरेज इज डन, आपने देखा था यहाँ आपका फॉर्मेशन के अंदर हमने क्या किया था, 100 यहाँ पे 100 का मार्क्स दिया और फिर उसका टोटल क्या, उसको क्या कर दिया एवरेज। बोलता है एवरेज करने की क्या जरूरत थी इसके अंदर, अरे सर कुछ तो उसको गलती निकालनी है, बस ये समझ लो गलती निकाल रहा ही है। तो बोलता है कि एवरेज इज डन, यहाँ पे एवरेज करने की जरूरत नहीं, अरे ऐसा कैसे। फिर नेक्स्ट बोला आपने वेटेज सभी को आउट ऑफ 100 दिया है, अरे ये कैसी लिमिटेशन हो गई। अब एग्जाम्स, सपोज आपकी एग्जाम्स होती है तो आप 100 में से सारे सब्जेक्ट को 100, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई सब्जेक्ट के अंदर आउट ऑफ 200 मार्क्स मिल रहे हैं, कुछ में 50 आउट ऑफ 50 में से मार्क्स मिल रहे हैं। मगर ठीक है, इसने लिमिटेशन निकाल ली, क्या करें, बच्चा है, नादान है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने सभी को वेट किस में से दिया हुआ, 100 में से। देन आपने इनकम, आपने किसको फोकस किया, ह्यूमन की लाइफ को। अरे ह्यूमन की लाइफ को फोकस करते 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 आप लोगों की इनकम को तो भूल ही गए। मतलब आपका जो नेशनल इनकम है, आपका जो पर कैपिटा इनकम है, वो किसको फोकस कर रहा है, इनकम। आपने तो यहाँ पे इनकम को ही हटा दिया है। आप तो किसको कंसिडर करें यहाँ पे, आप बोल रहे हो कि किसको पकड़ते, एजुकेशन, लाइफ, इन्फेंट मोर्टेलिटी। अरे सर इनकम का क्या, वो इसने बोल रहा है कि आपने इनकम को कंसिडर नहीं किया। नेक्स्ट यहाँ पे रिच, यहाँ पे जो PQLI होता है ना, PQLI ऑफ रिच कंट्री, क्योंकि PQLI ऑफ रिच कंट्री स्लोअर रेट से बढ़ता है। ऐसा क्यों, सपोज बेटा इसके अंदर एक ऐसा चीज़ है कि सपोज किसी के लड़के के अगर 12 के अंदर 90% आ रहे, ठीक है, और वो कितने घंटे मेहनत कराए, वो मेहनत कराए सपोज 10 घंटे। अब वो 10 घंटे की जगह अगर लग के पूरी मेहनत से अगर 92% करेगा तो क्या उसके मार्क्स डबल हो जाएंगे क्या, 180% आएंगे 90% से, नहीं जी, आउट ऑफ 100 ही तो होता है। तो अगर ये 12 घंटे भी मेहनत करेगा तो क्या होगा, इसका 90 का इसका परसेंटेज 92 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 94 हो जाएगा। लेकिन जो परसेंटेज, अब सपोज के जो अंडर डेवलप कंट्री है, सपोज कोई बंदा है अंडर, या तो कोई बंदा है जो 50% ही का मार्क्स ला रहा है, कितने घंटे पढ़ के, सपोज कि दिन के अंदर 1 से 2 घंटे पढ़ता है, 50% लाता है, वो अपनी जो मेहनत है उसको 4 घंटे कर देता है, या तो 4 से 5 घंटे कर देता है। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो 50% से कितना परसेंट जंप करेगा, मे बी वो 65% हम मान लेते हैं, 65-70% वो जंप करेगा। मतलब इसका अगर इसने अपना परफॉर्मेंस में 2 घंटे ऐड किए तो इसका परफॉर्मेंस, इसका परसेंटेज मार्क्स कितना 15% बढ़ा। इसने अगर ऐड किया तो इसका कितना बढ़ा, 2%, 3%। तो यहाँ इन शॉर्ट PQLI के अंदर जो रिच कंट्री होती है उसका जो परफॉर्मेंस का जो ग्रोथ है वो क्या होता है, स्लोअर होता है। बेटा वो तो ऐसा ही होने वाला है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थी इसकी लिमिटेशंस। अब हम आ जाते हैं HDI। अब HDI क्या बोलता है, तो देखो बेटा HDI के अंदर क्या बोल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर क्या बोल रहा है कि हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, अब इसने कहीं ना कहीं जो हमारा PQLI था उसी के बेस पे ही क्या निकाला हुआ है, HDI निकाला हुआ है। मतलब द मोस्ट रिसेंट इंडिकेटर, ये हमारा फोर्थ और लास्ट इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं मोस्ट रिसेंट इंडिकेटर। ये एम्फेसिस किसके ऊपर करता है, नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर। नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये डिफरेंस बिटवीन द HDI एंड द PQI। देखो PQLI क्या बोलता है, PQLI फोकस करता है किसके ऊपर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अरे HDI भी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को फोकस कर रहा है। तो PQI बोला भाई मैंने एजुकेशन फोकस किया, तो ये भी बोला हाँ मैं भी नॉलेज का मतलब लिटरेसी एंड एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो PQLI बोलता है कि मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी फोकस कर रहा हूँ। अब वो सोचा कि HDY वाला बोला कि मैं कुछ अलग कैसे करूँ, वरना क्या हो जाएगा कॉपी केस, ये तो कॉपी केट लग जाएगा, मैं अपने आप को अलग कैसे बताऊँ। तो उसने क्या किया, उसने अपने यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की जगह किसको पकड़ा, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। किसको पकड़ा, बोलो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वापस से बोलो, तीनों के तीन। पहला किसके ऊपर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा किसके ऊपर, नॉलेज का मतलब लिटरेसी एंड एजुकेशन। ये तो PQLI में भी था। तो HDI PQLI से अलग क्यों है, क्योंकि ये किसको पकड़ रहा है, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समझ गया बेटा, ओके। तो देख बेटा यहाँ पे अब हमने ये जो 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें तो ऑलरेडी ऊपर सीख रखी है। कौन कौन सी, एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड गुड एंड लिटरेसी एंड और एजुकेशन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जब एक बच्चे का जन्म होता है तब से वो लेके कितने साल तक जिएगा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन विल लीव हिज लाइफ। जिंदगी में जीना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे जीते हो अपनी लाइफ को वो इंपॉर्टेंट है। आओ जाओ यहाँ पे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल लिव
एट अ टाइम ऑफ बर्थ, मतलब सपोज उसका बर्थ होता है आज के दिन, जन्म होता है और आज के दिन से सपोज उसकी 70 ईयर्स की एवरेज लाइफ चल रही है सपोज इंडिया के अंदर, तो वो 70 सालों तक क्या करेगा, जिएगा। तो हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट है नॉलेज, लिटरेसी और एजुकेशन, मतलब जब वो बच्चा जो है कितना वो एजुकेटेड होता है, मतलब वो उसका टोटल एजुकेशन देखा जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो पीपल ऑफ द एज ऑफ 15 ईयर एंड अबो आर इंक्लूडेड। यहाँ पे हम लिटरेसी रेशियो निकालते हैं जिसके अंदर परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ इज कैलकुलेटेड, मतलब इसको किस टर्म में कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज के अंदर। उसमें कौन से पर्सन को इंक्लूड करना है, 15 साल और अबो को। उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब एक्चुअल स्कूलिंग क्या है, एक्सपेक्टेड कितना था, मतलब कि मिनिमम सपोज 10 साल का स्कूलिंग होना चाहिए, या तो सपोज नॉर्मल स्कूलिंग प्लस कॉलेज को मिला के 20 साल का स्कूलिंग होना चाहिए। और वहाँ आपका जो स्कूलिंग है, एवरेज स्कूलिंग है वो सपोज 10% ही है, 10 ईयर्स ही है, मतलब 50% स्कूलिंग हो गया। ठीक है, तो ये जो इसका जो गैप होता है ना, मतलब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, वो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे डिराइव किया जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट नॉलेज के अंदर या तो लिटरेसी और एजुकेशन के अंदर हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। ओके सर। नेक्स्ट जो अलग है, जो इस चीज को अलग बनाता है एसडीआई को, कंसेप्ट को, वो क्या है, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, तो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि आप कैसे जीते हो, कैसे खाते पीते रहते हो, मतलब आपके वाटर फैसिलिटीज, आप कैसा पानी पी रहे हो, मेडिकल सर्विसेज कैसे, सैनिटेशन कैसा है, आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा है, आपका यहाँ पे अंडर न्यूट्रिश एंड माल न्यूट्रिश चिल्ड्रन का परसेंटेज कितना है, पर कैपिटा कितना कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो एक दिन के अंदर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मगर यहाँ पे किसको बोला हुआ है, 5 ईयर और बिलो द 5 ईयर, मतलब जनरली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर एक साल होता है, लेकिन इसने कितने को कंसिडर किया है, 5 साल को। क्या प्रोटीन एंड फैट अवेलेबिलिटी, आपके खाने के अंदर कितने प्रोटीन से या तो कितना फैट है। ठीक है, ये सारी चीज किसके ऊपर फोकस करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी किसके ऊपर फोकस करता है, ये फोकस करता है कि यहाँ पे आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें अच्छी होगी, ज़्यादा शुद्ध एंड प्योर बॉडी, प्योर वाटर, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होगी, सैनिटेशन, आपका जो कैलोरीज वगैरह है उसके अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा होगा, कैलोरीज ज़्यादा होगी, फैट वगैरह कम होगा, मोर्टेलिटी रेट आपका क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब अगर इनकम अच्छी तो ये फैक्टर अच्छे हैं, इनकम खराब है, इन खराब का मतलब इनकम कम है, तो ये फैक्टर्स भी कैसे होंगे, ये फैक्टर्स भी यहाँ पे कम होंगे। मतलब आपके पास है तो एजुकेशन नॉलेज नहीं होगा, या तो आपके पास मेडिकल सर्विसेज नहीं होगी, अच्छा खाना रहना पीना, और फिर उसके बाद आपके टोटल कैलोरीज वगैरह, ये सब के अंदर भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं इस चीज़ पे खाली एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये पैसा, ध्यान से सुनना, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। वाह वाह, चलिए ओके। तो ये क्या देखा हमने, ये देखा हमने गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब हम यहाँ पे कितनी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, 3 चीज़ों को करते हैं। कौन कौन सी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज का मतलब लिटरेसी और एजुकेशन, एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंसिडर करते हैं। अब सर इसके अंदर भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसा हमने देखा था किसके अंदर, PQLI के अंदर, वैसा ही SDI में भी देखने वाले हैं। मतलब इसका जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे PQLI में 0 से 100 होता था, यहाँ पे 0 से 1 ही होता है। मतलब सर इसका आंसर जब भी आएगा तो 0 से 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम कितना होगा, मिनिमम 0, सर यहाँ पे मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा 0, कितना होगा 0, और मैक्सिमम कितना होगा 1 होगा। मतलब अगर आपका जो HDI है वो नियर टू 0 है, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे जो आपका, इसको सुधार लेना, आपका जो HDI है वो कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी गलती होती है रहती है सैनरेटा। ओके, तो आपका जो HDI है वो क्या है, अगर 0 के नज़दीक है तो उसको लेस डेवलप्ड बोलेंगे, अगर आपका HDI 1 के नज़दीक आ रहा है तो वो मोर डेवलप्ड कहला जाता है। बस यही इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में। अगर आपका मैक्सिमम कितना होगा, 1 होगा। अगर आप क्लोजर टू 1 हो तो मोर डेवलप्ड, अगर आप फार फ्रॉम 1 हो, फार फ्रॉम 1 मतलब आप किसके नज़दीक है, 0 के, तो आप कैसे कहलाओगे, लेस डेवलप कहलाओगे। ओके सर, शी
ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पे क्या है, एसडीआई कंसिडर ओनली इकोनॉमिक फैक्टर एज वेल एज, यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ की खास बात देखते हैं। यहाँ पे खास बात क्या है कि इसके अंदर दोनों फैक्टर को कंसिडर किया है, इकोनॉमिक फैक्टर एज वेल एज सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एज वेल एज सोशल फैक्टर को। एसडीआई इंडिकेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ओनली अ टूल बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ह्यूमन वेलफेयर। मतलब ये बोलना चाहता है कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये कोई कंपैरिजन या तो इसको एसडीआई को निकालना नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ह्यूमन वेलफेयर, हमारे यहाँ पे कितना ह्यूमन वेलफेयर हो रहा है। इसीलिए ये क्या बोलता है कि रिफ्लेक्ट कि कंट्री की प्रोग्रेस क्या हो रही है, प्लस सोशल की इंपॉर्टेंट पीपल की प्रोग्रेस क्या हो रही है, लोग कैसे जी रहे हैं, आपके यहाँ पे इकोनॉमिक मतलब देश कैसे ग्रो कर रहा है, आपका समाज कैसे ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट है उसके बाद ये है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब ये धीमे धीमे, वैसे भी मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इट्स अ प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस क्यों, क्योंकि धीमे धीमे स्लोली स्लोली आगे बढ़ता रहो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एच डी आई इज अ फंक्शनल। एच डी आई क्या है, इज अ फंक्शनल, दैट इज एच डी आई इज रैंकिंग इंडिकेट दैट द हेल्थ एंड एजुकेशन हैव इम्प्रूव इन द कंट्री। अगर आप जैसे लास्ट आपका सपोज के जो रैंक था 0.6 था, आपने बढ़ के 0.64 हो गया, फिर 0.68, 0.69, 0.772, इसका मतलब धीमे धीमे आप क्या कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो। ओके बेटा जी, अब हम आते हैं इसकी लिमिटेशन के ऊपर। लिमिटेशन क्या बोलता है, बेटा तुमने यहाँ पे कितने फैक्टर कंसिडर किए हैं, 3, बोले ऐसा क्यों किया, ये आपकी लिमिट है। अरे यार ये भी कोई चीज़ हो गई, मगर ठीक है लिमिटेशन बनानी थी, बना दी हमने, इसके कुछ तो नुक्स निकालेंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो देखो इसी पे एक शायरी याद आई, सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे मेरे बारे में लोग, सो नेवर थिंक ऑफ व्हाट पीपल टेल अबाउट यू। ओनली 3 सोशल इंडिकेटर यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। बेटा जी यहाँ पे इसने कितने इंडिकेटर किए, सिर्फ और सिर्फ 3, ये वाले लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज का मतलब लिटरेसी और एजुकेशन, और तीसरा गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसी को इसकी लिमिटेशन बना दी। यहाँ पे बोला ऑल 3 इंडिकेटर आर गिवन इक्वल वेटेज। अरे सर जब आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो इसके अंदर सबको इक्वल वेटेज करके फिर आपने फाइनल आंसर 0 से 1 के बीच का निकाला, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। अरे तो सॉल्यूशन बता ना, तो लिमिटेशन, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है इनके पास, इनको खाली नुक्स निकालना, जो ये इनको बोलते हैं क्रिटिक्स, जिनका काम क्या है, नुक्सी पीपल, नुक्स निकालते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज नॉट एन ऑब्सोल्यूट एक्सप्रेशन, मतलब ये क्या बताता है, ये बताता है रिलेटिव प्रोग्रेस एज कंपेयर टू वन कंट्री विद द अदर। तो ये क्या है भाई, हाँ इस कंट्री की अपेक्षा आप, क्योंकि आप क्या करते हैं 0 से 1 का कंपैरिजन कैसे करते हो, 0 से 1 के अंदर रैंकिंग किस बेस पे आधार पे देते हो, दूसरी कंट्री के में इतने एजुकेटेड है, इतने लिटरेट है, ये खाना पीना रहना उठना बैठना, तो हम उनको उतना रैंक देंगे तो उसके मुकाबले आपको इतना रैंक मिलेगा। मतलब ये बताता है कि ये एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन नहीं है, आप इसको क्या करें, कंपेरेटिव बेसिस के ऊपर रैंक दे रहे हो, ठीक है। तो देख बेटा यहाँ पे हमारा क्या होता है, तो देखो बेटा यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म हुआ। आई होप आपको मजा आया होगा। हमने इस चैप्टर के अंदर क्या देखा, हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, हमने देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, हमने देखा दोनों के डिफरेंसेस क्या होते हैं। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा इंडिकेटर, इंडिकेटर के अंदर मतलब कि कैसे लगाए पता कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसके लिए 4 मेथड दी थी। पहला नेशनल इनकम, जिसने पूरे नेशन की इनकम के ऊपर फोकस किया, ओनली इनकम 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 इनकम, पूरा फोकस किसके ऊपर, इनकम, इसलिए वो कंसेप्ट बन गया एकदम नैरो। फिर उसी को देख के एक भाई ने कंसेप्ट लगाया कि काम करते हैं, इसने पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं किया, हम पॉपुलेशन को कंसीडर कर लेते हैं, हम पर कैपिटा इनकम के बेस में इंडिकेट करेंगे। तो उसमें क्या हुआ, इनका टोटल नेशनल की इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन करके पर कैपिटा इनकम किया। फिर उसने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वाले ने क्या सोचा, अरे आपने तो सिर्फ इनकम 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 के ऊपर फोकस करा, मैं दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करूंगा। तो वो अपना कंसेप्ट लेके आया पीक्यूएलआई, जिसके अंदर उसने 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया, और फिर उसने उसका कैपिटल फॉर्मेशन रखा, और फिर फॉर्मेशन कैसे होता है, सबको वेटेज दिया 100 को, फिर टोटल किया, फिर डिवाइड बाय 3 किया, उसका एवरेज निकाला, ठीक है। और उसी के कॉपी करके एचडीआई ने भी क्या बोला कि भाई पीक्यूएलआई
भाई PQLI तूने क्या बोला था कि तूने 3 चीज़ के ऊपर फोकस किया था। मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी के ऊपर फोकस नहीं करके किसको लूँगा, मैं अदर फैक्टर्स को लूँगा, जहाँ पे सोशल खाना पीना रहना उठना बैठना सब कैसा होता है उसके ऊपर फिर फोकस करूँगा। और वो चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो चीज़ डिपेंड करेगी इनकम के ऊपर। मतलब मैं सोशल को भी इनकम कंसिडर करूँगा और इनकम फैक्टर को भी कंसिडर करूँगा। तो ये थे हमारे टोटल 4 इंडिकेटर। आई होप मैंने जो शुरुआत में आपको वादा किया था ना कि जब चैप्टर ख़त्म होगा तब एकदम मस्के जैसा लगेगा, तो आपको मस्के जैसा लगा। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि सर इतना बड़ा वीडियो था, याद तो हो चुका है, तो मैं आपको बोलूँगा कि इसको 1.5x की स्पीड में या तो 2x की स्पीड में करके सुने, और एक बार वीडियो को अच्छा से सुनने के बाद फिर उसको किताब में से पढ़ना, एकदम मज़ा आएगा उसको पढ़ने के अंदर। और जो भी आपके फ्रेंड्स और आपके जो ग्रुप सर्कल है उसके अंदर भी इनको वीडियो को भेजो। इससे भेजने से क्या होगा, जैसे कुछ अच्छा हमको कॉमेडी वीडियो लगता है तो हम कैसे ग्रुप में शेयर करते हैं, अगर ये वीडियो आप इनको शेयर करोगे, मे बी वो जो फिर डिफ़िकल्टी जो आप पहले फेस कर रहे थे और अब आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है, उनको भी ऐसा ही फील होगा, उनको भी अंदर से थैंक्स निकलेगा, थैंक्स आपके लिए, थैंक्स मेरे प्रति। तो चलो ये थैंक्स को थोड़ा सा फैलाते हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा हम शेयर करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। चलो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।